सर, इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर तक लोग आते हैं, और ऐसा क्या है इस मंदिर में जो इतनी दूर दूर से लोग एक वृंदावन देखने के लिए यहाँ पे आते हैं गांव में? बाबा पुरुषोत्तम दास जी की 500 साल पहले यहाँ हरिदास जी की, राधा कृष्ण जी की जो मूर्ति दी हुई थी वो यहाँ पर ये लेकर आए उसको, और पुरुषोत्तम दास जी ने इनकी आराधना की तो राधा कृष्ण जी इनको दर्शन दिए। उसके बाद में यहाँ जो भी सेवक यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, और पंचपेट पे भी धूप मारता है, इसकी इच्छा पूरी होती है। इसके हिसाब से धीरे धीरे सब श्रद्धालु यहाँ बढ़ने लग गए। ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं जो यहाँ से जो एक अलग प्रभाव पड़ता है, दुनिया जो देखती है वो? जन्माष्टमी का बड़ा पर्व होता है, उसमें लाखों आदमी यहाँ मतलब हिसाब से कितने श्रद्धालु उपस्थित हो जाते हैं उस टाइम यहाँ पे? जन्माष्टमी पे 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। दूसरा हमारा फागोत्सव आता है जो खाटू श्याम जी का लगता है, फागुन शुक्ला एकादशी द्वादशी को, उस पर भी कम से कम 25 से 30 हज़ार आदमी आते हैं, और जो भी सेवक यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह मंदिर कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है सर? ये होगा करीबन 25 से 30 बीघा के अंदर। अभी क्या है कि चूरू जिले में सिद्धमुख एक गांव है। ये बाबा पुरुषोत्तम दास जी सिद्धमुख से थे। ये अपने माँ बाप के अकेले ही थे। इनका मोह उस जमाने में 600 साल पहले एक संत से हो गया था। धीरे धीरे अपने घर में जो भी दूध है, दही है, छाछ है निकाल करके और उस संत को देते थे। एक दिन इनकी माँ बोली, बेटा जिसके 5-4 बेटे हों वो तो ठीक है, लेकिन जिसके एक ही लड़का हो और वो यदि साधु पड़ जाए तो वो घर कैसे बचेगा। लेकिन कर्म वही चलता रहा। एक दिन इनकी माँ संत के पास में गई, हे बाबा जी आपने मेरे बच्चे को ये क्या कर रहे हो? संत ने कहा था उस जमाने में कि ये बहुत बड़ा संत बनेगा, ये तेरे लायक नहीं है। तो इनकी माँ व्याकुल हो गई। धीरे धीरे आ रहे थे, एक जनपत्री के विद्वान पंडित जी मिले। दादी ऐसे कैसे कह रही हो, रे टीले पर जो बाबा जी है मुझे कह रहा तेरा बेटा बाबा जी बनेगा, हर चीज़ का अल्टरनेट है, ये कोई रास्ता है तो मुझे भी बताओ। तब जनपत्री के विद्वान पंडित जी ने कहा था कि दादी बंधन यानी शादी कर। तो 600 साल पहले बाबा जी की चूरू जिले में सिद्धमुख गांव में शादी कर दी। 15 दिन में अपने रिश्तेदारों को बुला करके और बाबा जी की शादी कर दी। एक लड़की और एक लड़का हो। उनकी सेवा भक्ति अपना ध्यान करते रहे। फिर मथुरा वृंदावन से आदेश आया कि तुम कहाँ हो? तो बाबा जी अपने घर से रात पाट के चल गए, मथुरा वृंदावन चले गए और गुरु हरिदास जी के पट शिष्य बने। मथुरा वृंदावन में हरिदास जी की इन्होंने बहुत सेवा की। एक दिन खुश मिजाज में और गुरु चेले बैठे थे, तो हरिदास जी ने कहा, बेटे ये ऊपर वाली जो मूर्ति है श्री कृष्ण भगवान राधिका की, ये मूर्तियां दी थी कि ये ले जाओ, तो ये मूर्ति नहीं, जहाँ तुम्हें साक्षात्कार दर्शन दें वही विराजमान हो जाना, और जहाँ रहते हो उस गांव का नाम भी वृंदावन रखना है, तो ही मेरे शिष्य हो। बाबा पुरुषोत्तम दास जी गुरु के आदेश की पालना करते हुए और मथुरा वृंदावन से चल पड़े। धीरे धीरे चलते चलते और यहाँ एक पंचवटी वृक्ष है, वहाँ जाकर के उनको आभास हुआ, आदेश हुआ मथुरा वृंदावन से गुरु हरिदास जी का कि वो जगह तो यही है। लेकिन इस जंगल में खाने पीने के कुछ भी नहीं था। शेर नार वगैरह घुमा करते थे, लेकिन आदेश गुरु के आदेश की पालना करते हुए बाबा ने वहीं अपना स्थान पर बैठ गए। लेकिन उस जमाने में क्या खाएं क्या पिएं, धीरे धीरे अपनी भक्ति में करते रहे। एक गाय आती थी, उस गाय के नीचे कमंडल रखते थे, दूध का भर जाता था, वहीं उसी से अपना टाइम पास किया। लेकिन उस जमाने में पीने के लिए भी पानी नहीं।
कहाँ से पानी पिएं, कहाँ से नहाएं, स्नान करें, लेकिन वो चीज़ें नहीं थी। जंगली जानवर घूमते थे इस जंगल में। लेकिन बाबा ने पुरुषोत्तम कुंड, थोड़ी दूरी पर एक कुंड का निर्माण किया। पहले पानी ऊपरी था तो अपने हाथ से खोद करके ढेरा बना करके उसी से नहाते थे, उसी से सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे और उसी से अपना टाइम पास किया। काफ़ी समय धीरे धीरे समय निकलता रहा। एक दिन क्या था कि बाबा जी अपने खुश मिजाज में बैठे थे। 3 घंटे प्रतिदिन भगवान की आस्था ध्यान करते थे। जब ध्यान में बैठे थे, झुंझुन से व्यापारीगण, पहले सेठ लोग जो थे वो ऊँटों पर धंधा करते थे। चीनी नारनौल मंडी ले जाते थे और नार मंडी से घी भरते थे, वापिस आते। जब सेठ जा रहे थे रास्ते से, बाबा ने कहा, अरे सेठो क्या है इसमें? बोला नमक है। थी चीनी, लेकिन वो झूठ बोल गए कि ऊँटों को रोकेंगे, बोरे खोलेंगे, बाबा को चीनी देनी पड़ेगी, इसलिए वो झूठ बोल गए। नारनौल मंडी में पहुँचते हैं तो चीनी का नमक हो गया। नमक को कोई पूछा, 4 ऊँटों वालों थे वहाँ, उसमें से एक बंदे को भेजा कि तुम जाओ उस बाबा के चरणों में पड़ो तो ही उद्धार हो सकता है, वरना इस नमक को कोई पूछेगा नहीं। अपना तुम एकदम साफ हो। एक बंदा आकर के 3-4 दिन यहाँ बाबा के चरणों में पड़ा रहा। एक दिन बाबा खुश मिजाज में, अरे सेठ क्यों पड़ा है? बाबा जी हम साफ हो गए, चीनी थी लेकिन झूठ बोली। बोला सुनो, साधु संत गुरु और ब्राह्मण से कभी भी झूठ साथ नहीं करनी चाहिए। जाओ अब तो भेज दो, लेकिन आइंदा ध्यान। वो चले गए और जाते ही वो चीनी हो गई। उन्होंने हाई फाई भाव में बेची। अब वहाँ से जब वो सेठ लोग जो चले, उन्होंने निर्णय लिया कि ये तो संत नहीं, ये तो भगवान का दर्जा है, इसको अपने ढूंढूं ले चाहिए। तो ढूंढूं के अपने बाबा के पास में आकर के रुक गए। बाबा हम भी यहीं रहेंगे, वरना हमारे साथ ढूंढूं चलो, हम आपकी सेवा करें। बाबा ने कहा नहीं, मेरा स्थान यही है, मैं यहीं, यहाँ जंगल में जंगली जानवर शेर नार वगैरह खा जाएंगे बाबा जी, हम आपको ले चलेंगे, आपकी सेवा करेंगे। बोले नहीं, लेकिन 4-5 दिन वहाँ वो बाबा जी के पास ही पड़े रहे। एक दिन बाबा दयालु थे तो उन्होंने कहा कि चलो, तो पंचपेड़ से उनके साथ में निकल चल पड़े। यहाँ काफ़ी नदी बह रही थी, तो नदी बह रही थी, यहाँ करके मथुरा वृंदावन से आदेश आया, कहाँ जा रहे हो तुम? वो जगह तो दी। तब बाबा ने कहा मैं, तुम जाओ, मैं यहीं रहूँ। तब जहाँ बाबा के चरण हैं, इस चरण पर ही बाबा ने अपना भक्ति शुरू कर दी। धीरे 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 भक्ति कर दी और करते करते उनको एक शक्ति मिली, जो आज दुनिया जो भी यहाँ भक्त बाबा के चरणों में आता है उसका कार्य सिद्ध होता है, और सिद्ध होता तो दोबारा आता है। इसलिए इनका नाम बाबा पुरुषोत्तम दास जी, इस गांव का नाम झुंझुनू जिले का वृंदावन।